बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है हमारी बीफ बिरयानी की, जो कि बहुत ही शानदार और शॉर्टकट इसी वे से बनेगी और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देगची ले ली है और उसमें 1 किलो हमने इसमें बीफ ऐड कर दिया है। ये 1 किलो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने ये बीफ यहाँ पर ऐड कर दिया है। और साथ ही हम यहाँ पर 1 लीटर या 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे इसको कुक करने के लिए मज़ीद। तो यहाँ पर हम इसे पानी ऐड कर दिया है 1 से 2 लीटर के करीब। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही 1 टेबलस्पून सॉल्ट और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी और साथ ही 2 टेबलस्पून लेमन जूस। और यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को गोश्त में। और यहाँ पर 2 प्याज काट कर मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चमचा चला लेते हैं अच्छी तरीके से। 30 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर हमने दही में बिरयानी मसाला 2 पैकेट ऐड कर लिया है। आप भी इसी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। दही के अंदर 1 कप दही या उससे भी ज़्यादा दही में आप 2 पैकेट मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से बन चुका है। देख सकते हैं उसका पानी ड्राई हो चुका है। तो हम दूसरी देगची में ऑयल ले लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 5 to 7 लौंगे। और यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 से 12 काली मिर्चें और 3 बड़ी इलायची काली वाली और 2 बादियान के फूल। साथ ही 1 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा और लाइट फ्राई करेंगे इन तमाम चीज़ों को। ये हैं गरम मसाले। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 2 दालचीनी और 2 तेज़ पत्ते। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरीके से लाइट फ्राई कर लेंगे तेल में। हल्का सा हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें तमाम मसाले और दीगर चीज़ों वकारों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 टमाटर काट के ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून रेड मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर हमने आलू बुखारे भी ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून के करीब और 3 हरी इलायची भी ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर हाफ ग्लास वाटर ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा मसाला कितना हो चुका है। हल्का हल्का पानी इसमें है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्चें और साथ ही जो गोश्त हमने बना के रखा था पानी में उसको मसाले के समेत इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गल चुका है। और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले में। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला एक हो जाए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा गोश्त कितना गल चुका है। देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम ऐड कर देंगे दही और मसाले का मिक्सचर जो हमने बना कर रखा था। और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला और दही वगैरह सब गोश्त में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
और यहाँ पर हम मज़ीद कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा मसाला कहाँ तक पहुँचा है। मसाला अच्छी तरीके से हमारा रेडी हो चुका है, तार ऊपर आ चुका है, यानी कि ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है, कोरमा है, वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर धनिया पुदीना ऐड कर देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इनको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम सेला चावल ऐड करेंगे, बॉईल किया हुआ। अच्छा, ये बॉयल चावल हमने पहले से ही बॉयल कर लिया था। हमने इसे 2 घंटे भिगो के रखा था पानी में और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया था गरम मसाले ऐड करके और पानी में तेल ऑयल डाल के। उसके बाद हमने इसे बॉयल कर लिया था। तो हमने इसे 1-2 पानी से अच्छी तरीके से पहले नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया था और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस और उसके बाद ज़र्दे का रंग ऐड कर दिया है और ब्राउन प्याज ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पतीली है, देगची है, वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज करूँगी मिक्स करने के दौरान। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया है, येलो वाला। आप ऑरेंज कलर ऐड करें या येलो कलर ऐड करें, जो भी कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैंने तेल भी ऐड कर दिया है 4 टेबल स्पून ऊपर से, ताकि हमारी बिरयानी जूसी बने। तो यहाँ पर हम इसे दम देंगे। तो देख सकते हैं हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनकर बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला बना है और बहुत ही ज़बरदस्त, और चावल आपका टूटेगा नहीं। तकरीबन 1 कनी आपकी रहे तब आप इसे बॉयल से निकाल लें झरने में और उसके बाद आप इसे कौरमे मसाले में ऐड कर दें। तो बोटियाँ देख सकते हैं अच्छी तरीके से टूट रही हैं। तो यहाँ पर देखें बोटियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से टूट रही हैं सारी। आपका गोश्त इसी तरीके से गला हुआ होना चाहिए और चावल भी इसी तरीके से खिला खिला और टूटे नहीं और गला हुआ भी हो। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए दम देंगे और मैं पतीला भी चेंज कर आती हूँ क्योंकि ये पूरा फुल हो चुका है। तो इसे मज़ीद मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पतीले को जो है चेंज कर लिया है, देख सकते हैं। और वो चावल जो है वो मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि हमारा चावल फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि आप बिरयानी में सेला चावल का ही इस्तेमाल किया करें, जो कि बिरयानी के लिए बेस्ट है और ये लंबा भी होता है और फिर टूटता भी नहीं है। लेकिन इसको 2 घंटे भिगो के रखना होता है और उसके बाद इसे बॉयल करना होता है। तो बॉयल करने का सिंपल तरीका है कि आप इसे पानी में डाल दें और इसमें तमाम गरम मसाले ऐड कर दें, यानी कि दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंगे, काली मिर्चें और ज़ीरा और हरी मिर्चें वगैरह डाल के और तेल भी डाल के 2 से 3 टेबल स्पून। तो आप इसे अच्छी तरीके से बॉयल कर लें और उसके बाद जब ये बॉयल हो जाए, कनी रह जाए, तो आप इसे अच्छी तरीके से झरने में निकाल के सिंपल पानी से वॉश कर लें 2 से 3 दफ़ा। तो यहाँ पर हम बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। तो हमारी बिरयानी बीफ बिरयानी की मज़ेदार रेसिपी रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बनकर तैयार हुई है। और आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे बनाएं और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।